अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन नंबर है हमारा। देखिए अभी यहाँ पे ना संस्कृत का स्टार्ट हो गया है। ऑब्जेक्टिव वाला जो था वो संस्कृत का स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर है हमारा देखिए अट प्रत्याहार के वर्ण। अट प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण में दिया है इन्होंने ए ओ हा या टा। स्वर आएगा तो स्वर तथा हा या वा और रा, ये चारों इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कम करूंगी, सीधे आपको बताती हुई जाऊंगी। कारकहा में यदि प्राकृतिक है, किसकी है? क्रा की, तो प्रत्यय कहते हैं। तो आपको ये पता होगा जिसके आगे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर आएगा प्ररुलकम, इसमें क्या प्रकृति है। जब हम इसके अंदर क्रा को प्लस कर देंगे तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा संस्कृत का प्राकृतिक। कारका में यदि प्रकृति का है तो प्रत्यय प्रणम है। प्रणयकम धातु से प्रवण प्रत्यय होते हैं। कर्तिकृत सूत्र के अनुसार ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। इसके आगे देखिए, अब क्वेश्चन है हमारा 63। अव्ययी समाज का उदाहरण। अव्ययी समाज का उदाहरण है यहाँ पे अधिहरी। ठीक है, निम्न में कौन चतुर्विश संति शास्त्रीय संहिता के नाम से विख्यात है? रामायण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? जो कि आप जानते हैं ज्ञान से ज्ञानी। 66, उपन्यासी की संस्कृत संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है? एकोन सप्तमी, एकोना सप्तातिहा, ये क्या है हमारी? उपनामी की संस्कृत संख्या नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 67, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। इस वाक्य का अनुवाद है दिनेन पाठा पठिते। ठीक है, उप कृष्णम में कौन सा समाज है? इसमें समाज है हमारा अभ्ययी समाज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 के अंदर है 69 क्वेश्चन नंबर है। संख्या है 32। संख्या के लिए संस्कृत शब्द कौन सा है? द्वित्रिशतः। नेक्स्ट हमारा पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्यो। शिशुआ मोदका है रोदिति रामायणम। रोदिति उदाहरण है इसका तदात्यो चतुर्वाच्य का। संस्कृत बहुत टफ होती है अभी। उच्चहा उदाहरण है अलिंगम का। मैं आपको करवाई दे रही हूँ ना ये इसलिए कि अगर आपके पास संस्कृत होगी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है सलाह ऊष्म वर्ण पठानी रूप है। पठानी हमारा पट धातु लौट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। देखिए पुरुष होते हैं, इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। तीनों के 3 वचन होते हैं। श्रा मिलकर बना है। छा क्षत्रिय वाला जो होता है वो मिलकर बनता है, हमारा का और श्रा से मिलकर बनता है। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विदुधाश्नम कहा गया है?
श्री हर्ष की, ये बहुत आता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन है। अब ये ना हमारे पास क्या है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें से हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 77 और 7 से लेके 79 तक। इसी पैराग्राफ में से है से पादस्य अनार्थम कहा तो यह श्रृंगालहा खड़ गद खड़े कया प्रश्न पृच्छते लक्ष्मणः कयो सलाम सर्वणाम मणकलम भवतु लक्ष्मी पार्वत्योः। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? ला। वह प्रत्ययों की संख्या 11। मनोरथा उदाहरण है हमारा विसर्ग संधि का। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदाय कारक का सूत्र है। कर्मण यम वित्रभा सहा संप्रदानम। अंतस्था वर्ग है अड़ा का या व रा ला। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? महामम संस्कृत रोचते। ये अंकी बिंदी होती है ना, इसको माँ पढ़ते हैं, संस्कृतम रोचते। आगे है हमारा मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद है अहम एवं मानते। पक्ष धातु का तो प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, और का ता मिला के कौन सा रूप बनेगा हमारा इसमें है, इसका बनेगा हमारा ये वाला, ठीक है। पक्ष धातु का रक्त मिला के बोला पक्वहा, पक्ष माने पक्वा, पाँच मतलब पकने वाला। पंचनमती संख्या, पंचनमती संख्या है हमारी 95। अवयव शब्द समूह है, अवयव शब्द समूह क्या हमारा ए है। सर्वत्र अधुना ऊपरी, तीनों ये सब क्या हमारे अवयव शब्द कहलाते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था मैथ के क्वेश्चन में बाद में कराऊंगी। अब मैथ के बाद हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चन खत्म होंगे हमारे यहाँ पे 90 to 120 पे खत्म होंगे। अब 121 स्टार्ट करते हैं। 121 करेंगे। देखिए, ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसी का उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1973 एडी, 1973 ई। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। आगे चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। दूसरा है तुम्हारा जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? ये कहाँ है? गुजरात में है। कार्बन डेजिट संदर्भित करता है, कौन सा करता है? प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु की मापन। कर लेते हैं पेज को, ज्यादा टफ नहीं है पेपर, ठीक है, आप स्कोरिंग आराम से कर सकते हैं। अब तो देखिए कौन सा था हमारा 126 127। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? भाई ये क्वेश्चन तो अभी भी आया था, हमारा बीएड में आया था।
और किस में आया था, बीएड के सोशल में आया था शायद, ये सोशल में आया था। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था, कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन ना बार बार घुमा फिरा के आ रहा है। कई बार तो ये आ रहा है कि कब लागू हुआ था, कब इसका मतलब इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ये कई बार घुमा रहे हैं बार बार। तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, डिटेल में चले जाइएगा इसके, तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, कि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब कैसे आएगा वो डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को वो कितना घुमा सकते हैं। ये तीनों चारों डिजिट दी हुई हैं, तो मतलब क्वेश्चन बना हमारा यही, संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान हो सकता है, गीत भी हो सकता है, क्या ही हो सकते हैं हमारे। बायो मैग्निफिकेशंस है, बायो मैग्निफिकेशन के समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, राइट। ये इसका हमारे का राइट आंसर है। आगे चलिए, जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, इनमें से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक। दूसरा है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ ये, और ये आ सकता है, ये क्या है हमारा, एमस्ट्रम के अंतर्गत है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जल प्रदूषण कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। भारत में पश्चिमी घाट के ढक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है। वन 133, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत आता था पहले भी। 1972 AD और 1972 E, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी कहीं भी। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है सौर्य स्थिरांकम। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? कौन सा संविधान था हमारा? ये है USSR, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या लिया गया है? संविधान को लिया गया है USSR, रूस से लिया गया है, जबकि US संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार न्यायिक उल्लंघन संविधान की सर्वोच्च न्यायपालिका का, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी के अंदर। LPG के संदर्भ में क्या सत्य है भाई? मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ ना आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट है, उनमें से 100% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ ये से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, यह पारिस्थितिक तंत्र में के घटक हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैव और अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिक तंत्र भाई कई बार तो जीव लड़का ये है, बी है इसका। अब देखिए, अब घटक कौन से होते हैं और अगर कौन से होते हैं, इसका आप क्या करेंगे, इसका आप इसकी जोड़ ले लीजिए। तो ये का इम्पोर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको आगे मिलने ही वाला है। एक क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि आगे भी क्वेश्चन इसका घुमा फिरा के आएगा ही आएगा। और जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ पिछले साल का करा रही हूँ, मतलब ऐसे पिछले साल जब ये टेस्ट हुआ था हमारा 2021 में हुआ था ये,
कब हुआ था? 2021-22 हुआ था। देखते हैं, हाँ ये 2021 का, राइट। आगे चलते हैं। मकर रेखा है, मकर रेखा 32 1/2 S। ओके, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था? डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने किया। श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, कौन होता? मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? मांसाहारी होता है। मैंने बिना क्वेश्चन पढ़े लगा दिया। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है उसे कहते हैं शोभमंडल। नेक्स्ट है, भारतीय संसद और जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? 11 दिसंबर 2002 में किया गया था। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कौन सी है सहायक? ये हमारी जैविकीय खेती है। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। WWF से आश्रय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WW भी आ जाता है कई बार। ये UGC नेट से संबंधित है। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ पे है? एंडीज में है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आई होप सो 150 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। अभी इसके मैथ के क्वेश्चन रह गए हैं। इससे मैथ के क्वेश्चन की मैं एक साथ वीडियो डाल दूंगी 2 दिन के अंदर अंदर। आपकी तीनों की डाल दूंगी, 2021, 2000 और 2019 तीनों पेपर्स की मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगी मैथ की सॉल्व करके आपके एग्जाम से पहले। सुनने में आ रहा है इस बार एग्जाम बहुत टाइम बाद हो रहा है और तो काफ़ी टफ नहीं होगा, नॉर्मली रहेगा। अब वैसे तो बीएड के जो अभी एग्जाम हुए हैं वो भी बहुत नॉर्मल हुए थे, ज़्यादा मतलब हाई लेवल का पेपर नहीं था। आप थोड़ा सा पढ़कर जाओगे और जो मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा डिटेल में जाएंगे आप, तो आपका ये पेपर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। आप मैं पास थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए मुझे खेद है। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी करा दूँ क्योंकि आप लोगों का पेपर नज़दीक आ रहा है और टाइम की शॉर्टेज तो वह रही है। थोड़ा सा मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आगे पूरी कोशिश है कि आपको कम से कम 3 साल के पेपर्स में करवा दूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना प्रीवियस वाले पेपर से ही ले लेते हैं ये लोग। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इजी है काफ़ी, तो आई होप सब बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।